अच्छा, आप ये बताएं कि क्या आपकी बैकग्राउंड क्या है ये लीगल फील्ड में भी, और क्या जर्नी है आपकी, और अब आप क्या कर रही हैं एनिमल वेलफेयर के लिए? अच्छा, मेरी जो पर्सनल बैकग्राउंड है वो ये है कि मैं आई हैव लिव्ड इन ब्रिटेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा। और वहाँ पे हमारा जाना जो था वो एक तरह का सियासी था, पॉलिटिकल था। वी वर इन पॉलिटिकल एग्जाइल। किस ईयर की बात है? 1980 1980। अंडर ज़ियाउल हक। अच्छा। So my mother was a supporter of Pakistan People's Party and she was deported from Pakistan. And my father was a poet, Shohrat Bukhari. Or so we lived in exile for 8 years. Then my mother came back जब बेनज़ीर वापस आई थी। तो फिर लेकिन my brother and I stayed on in London. तो मैंने अपनी वहाँ पे LLB की, then I did my LLM, and then I did my bar, and then I started working, started teaching and practicing. और फिर 2000 में my father became very ill, तो very sick. तो मैं फिर सब कुछ छोड़ के वापस आ गई थी। और फिर भाई आपके वहीं रहे? हाँ, भाई वहीं रहे। He got married. तो फिर my sister was here already. She was married. तो फिर my father passed away और my mother didn't want to go back. She had very strong मोहब्बत ties पाकिस्तान से। तो फिर I stayed on with my mother, and basically because I was a practicing lawyer, barrister in UK, तो मैंने फिर यहाँ काम शुरू किया। ख्वाजा आरिस was the first person I came to work with, और फिर उन्हीं के साथ में रही हूँ। और ये कब की बात है? 2000 की बात है? 2001 में। और उसके बाद से आप यहीं लाहौर में प्रैक्टिस कर रही हैं? हाँ, ठीक है। 2015 से मैं सुप्रीम कोर्ट की भी वकील हूँ। अच्छा। और एनिमल्स का आपने बचपन से था। माय फादर हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लव फॉर डॉग्स, और वो हमारे घर में हमेशा कोई ना कोई जानवर रहता था। कुत्ता तो हमारे पास हमेशा रहा है, उनका होता था, हमारा भी होता था। हम बच्चे थे तो मुझे भी शौक़ रहा है, हमेशा जानवरों का शौक़ रहा है। और ये कभी भी नहीं हुआ कि ये कौन सी ब्रीड है, तो ये कौन सी है, एक्सपेंसिव है या नहीं है। इट वाज जस्ट लव फॉर एनिमल्स। कोई बल्कि जो ज़्यादा नीड में थे उनकी ज़्यादा मोहब्बत उनसे रही है। तो आई हैड ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स अपार्ट फ्रॉम रेप्टाइल्स। ठीक है। तो वो एक रेप्टाइल्स की भी कम्युनिटी है, उससे भी आपको इंट्रोड्यूस करवा देंगे। वो भी बड़े आई अप्रिशिएट देम। मैं थोड़ा सा रहता है, कुछ होता है। तो बस यही था। फिर वो जो मेरी SPCA के साथ इन्वॉल्वमेंट हुई वो हुई कि एज अ शेल्टर आई थिंक आपको। माय मदर पास्ड अवे ऑलमोस्ट 4 years ago. I never got married. So I was very close to my mother, so it was very big loss for me. तो when she passed away तो मेरा ज़्यादा इनकी तरफ ध्यान चला गया। तो एक दफ़ा मैं बाहर खड़ी हुई थी घर के बाहर, तो कुछ कुत्ते आए, तो बड़े फ्रेंडली थे, बड़े प्यारे कुत्ते थे। तो मैंने उनको ये सुपर बिस्किट नहीं होते, तो वो घर में पड़े हुए थे, तो मैंने डाले। वो बड़े खुश हुए, दे जंप्ड और प्यार किया वो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो फिर मैंने रूटीन से उनको करना शुरू कर दिया। तो एक मेरे पास आती थी बिच, तो उसका नाम मैंने बल्कि लूसी रखा। अच्छा। तो लूसी वॉज अ वेरी जेंटल डॉग, बड़ी अच्छी थी वो, बट शी वॉज वेरी हैवीली प्रेगनेंट। मेरा कंसर्न ये था कि इसको कोई जगह होनी चाहिए इसके पास जहाँ पे ये कि बच्चे होंगे तो कहाँ जाएगी। तो मैंने बहुत लोगों से पूछा, कोई कहते थे कोई हेल्दी डॉग्स नहीं लेता। तो मैंने कही तो हेल्दी तो है, लेकिन इसके बच्चे होने वाले हैं यहाँ पे। तो एनीवे समबडी सजेस्टेड कि आप SPCA क्यों नहीं चले जाते। तो मैं SPCA पहली दफ़ा गई। मैं हालांकि युवास बहुत दफ़ा जाती। कितने साल पहले की बात है? ये पिछले साल की बात है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। तो मैं SPCA गई, तो मैंने उनको कहा कि ये इसका प्रेग्नेंट है, इसकी ख़र्चा मैं बर्दाश्त करूँगी, जो खाना शाना जो भी होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उसको रख लिया। और फिर मैंने देखा कि वहाँ पे और भी बड़े जानवर थे जो मुझे लगा कि वो भी बहुत भूखे हैं। तो फिर मैंने सबके लिए खाना भेजना शुरू कर दिया। अच्छा, और वहाँ पे बिल्लियाँ थी, तो वो जाहिर है कि इतना पैसे नहीं है वहाँ पे, या जो फंड्स का थोड़ा इशू है, प्रॉब्लम्स थी। तो वो मैंने उनको बड़े बैग से होते हैं
प्रोकेन के और बिल्लियों के वो भेजने शुरू कर दिए, लेकिन लूसी सडनली डाइड, पता नहीं क्यों। और ये उनकी नेग्लिजेंस थी कि क्या थी, लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि वो जो बच्चे थे उसके, जो उस पर फीड कर रहे थे, दे वर देयर फॉर द होल नाइट फीडिंग ऑन द डेड बॉडी, और देन द बेबीज डाइड एज वेल। वहाँ पे रब्बानी साहब थे, तो रब्बानी साहब को मैंने कहा कि ये इस तरह हुआ है, ये तो ही मस्ट हैव टोल्ड देम ऑफ। उन्होंने कोई इंक्वायरी वगैरह भी की उसकी, तो उन्होंने वहाँ कहा कि यहाँ पे एक जगह है, तो वहीं पे उन्होंने उसको दफनाया। अच्छा, मेरे कहने पे। अच्छा। वो वहाँ पे वो कचरा चिचरा पड़ा हुआ था उनका एक कॉर्नर पे, तो रब्बानी साहब ने मुझे कहा कि इस तरह की जगह आप जिस तरह करती हैं कि मदद कर रही हैं, तो आप यहाँ पे अपनी कोई जगह बनाना चाहें तो बना लें। अच्छा। तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एक्चुअली। अच्छा, एसपीसी है, शेल्टर। वो उसका एम ये नहीं था कि सिर्फ कुत्तों को या जानवरों को रखा जाएगा, उसमें ये था कि ये यहाँ आए, अगर कोई बीमार है, कोई इंजर्ड है या जो भी है, या कोई ऐसा है जिसकी अडॉप्शन हो सके, तो वो स्टेशन करने के लिए कुछ अरसे के लिए, और फिर उसको ठीक ठाक करके आप उसको अडॉप्शन करवाएं। जिस तरह मैंने अडॉप्शन की है, मेरे जैसे कई और लोग भी हैं